ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सव्यसाहुणं। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। बहुविधि मिथ्या गहन करी मलिन भयो निज भाव। ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शाव। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित यह मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ है। 5वां अधिकार विविध मत समीक्षा। हमने यहाँ पहले अधिकार में पंडित टोडरमल जी ने वीतराग विज्ञान को नमन किया और उस वीतराग विज्ञान के द्वारा जो महान कहलाने लगे हैं, जगत में जो महान कहलाए हैं, उन पंच परमेष्टि का उन्होंने स्वरूप बताया। जिनवाणी को नमन किया, 24 तीर्थंकर को, 20 तीर्थंकर को नमन किया और सर्व पूज्य पदों को नमन करने के बाद उन्होंने असत्य रचना प्रतिषेध बताया, वक्ता का स्वरूप, श्रोता का स्वरूप बताया और मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की सार्थकता भी बताई। उसके बाद में दूसरा अधिकार संसार की व्यवस्था के बारे में बताया कि किस प्रकार जीव को रोग हो जाता है और उसी प्रकार यहाँ संसार रूपी रोग से जीव ग्रसित है और उसमें अनेक उदाहरण के माध्यम से उसको समझाया। तीसरा अधिकार था जिसमें उन्होंने उसी संसार रूप की व्यवस्था से जो जीव पीड़ित है उसमें कैसा जीव को दुख होता है, वो सारी दुखों की चर्चा की और मोक्ष सुख का निरूपण भी किया। मतलब 3 प्रकार से जीव के दुखों की चर्चा की, कर्म की अपेक्षा से, पर्याय की अपेक्षा से और फिर 4 प्रकार की इच्छाओं की अपेक्षा से। और उसके बाद में एक पेज में मोक्ष का स्वरूप भी बता दिया, मोक्ष सुख का निरूपण किया। मतलब पूरे तीसरे अधिकार में संसार दुखों की दुनिया भर की चर्चा करने के बाद मोक्ष सुख के लिए 2 पेज। उतनी बात करने के बाद फिर चौथे अधिकार में पंडित टोडरमल जी ने ग्रहित अग्रहित मिथ्या दर्शन का स्वरूप बताया कि किस प्रकार से जीव अनादि से ही मिथ्यात्व को पाले हुए है। अग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का पूरा वर्णन उन्होंने चौथे अधिकार में किया। और 5वें अधिकार में उन्होंने कहा कि भाई अनादि से जो मिथ्यात्व है वो तो है ही, और फिर यहाँ वर्तमान में सर्वज्ञ भगवान का अभाव है और ऐसे में जो भी विद्वान को जो समझ में आया उन्होंने अपनी बात कह दी और जिन्होंने भी उन बातों को सुना और जिनको जिस व्यक्ति की बात सही लगी वो उसकी तरफ हो गए और इस प्रकार से मत मतांतर बनते चले गए। और अलग अलग जो प्रसिद्ध मत हैं, षट दर्शन जिन्हें कहते हैं, शास्त्रों में न्याय ग्रंथों में भी जिनकी चर्चा आती है, उन सभी के उन्होंने मतों की समीक्षा की, उनकी तत्व जो उन्होंने माने हैं अलग अलग उनकी समीक्षा की और निराकरण किया। सृष्टिकर्तावाद का निषेध किया, अद्वैत ब्रह्मा का निषेध किया और इतनी सारी बात करने के बाद श्वेतांबर मत में क्या क्या माना जाता है वो सारी बातें भी उन्होंने की। उसके बाद में आज जो प्रकरण चल रहा है, इस 5वें अधिकार का लास्ट प्रकरण है मूर्ति पूजा निषेध का निराकरण। जो लोग समाज में मूर्ति पूजा का निषेध करते हैं, जिन लोगों का ऐसा मानना है कि भाई मूर्ति बनाने की आवश्यकता नहीं है, प्रतिमाएं बनाने की आवश्यकता नहीं है भगवान की, ऐसे ही भाव से नमस्कार कर लो, शास्त्र मंदिर में विराजमान कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा इतना पर्याप्त है। व्यर्थ में ही मंदिर बनाना और प्रतिमा विराजमान करना और फिर पूजन आदि में हिंसा करना योग्य नहीं है, ऐसा उनका मानना है। तो अब ये चर्चा बहुत चलती है वर्तमान में। तो पंडित टोडरमल जी यहाँ इस बात का भी निराकरण करते हुए 5वें अधिकार में
कुछ सिद्धांत बातें बताते हैं जिन्हें हमें समझना चाहिए। पढ़ते हैं, देखो पेज नंबर 162 पे मूर्ति पूजा निषेध का निराकरण। देखो, इस अहिंसा का एकांत पकड़कर प्रतिमा, चैत्यालय, पूजनादि क्रिया का उत्थापन करते हैं, सो उन्हीं के शास्त्रों में प्रतिमा आदि का निरूपण है, उसे आग्रह से लोप करते हैं। उत्थापन करते हैं माने उसका निषेध करते हैं। वो लोग किसका निषेध करते हैं? कि प्रतिमा बनाने का, चैत्यालय बनाने का, पूजन आदि का निषेध करते हैं। क्यों करते हैं? अहिंसा का एकांत पकड़ लेते हैं वो। वास्तव में जैन दर्शन में अहिंसा परम धर्म है, और अहिंसा परम धर्म में मतलब केवल जो बाहर में द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा की चर्चा की है, केवल उतना नहीं। असली हिंसा तो हमारे यहाँ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में क्या बोला अमृतचंद्र आचार्य देव ने? आत्मा में रागादि की उपत्ति, वही हिंसा है वास्तव में, तो विकार हिंसा है। लेकिन यहाँ वो अहिंसा का एकांत भी कौन सा पकड़ते हैं? स्थूल हिंसा वाली बात को लेकर के, कि भाई हाँ बाह्य अहिंसा की बात करते हैं, और उसका एकांत पकड़ के कहते हैं भाई मंदिर, चैत्यालय, पूजन आदि में हिंसा होती है, और जैन धर्म में हिंसा पाप है, इसलिए हम ये कार्य नहीं करेंगे। सो पंडित टोडरमल जी कहते हैं भाई इन्हीं के शास्त्रों में प्रतिमा आदि का निरूपण है, उसे आग्रह से लोग करते हैं। कि कैसे है? कि भगवती सूत्र में रिद्धिधारी मुनि का निरूपण है, वहाँ मेरुगिरी आदि में जाकर तत्थ चेयाई वंदई, वहाँ चैत्यालयों की वंदना की, ऐसा पाठ है। देव लोग नंदीश्वर दीप आदि में जाके अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करते हैं, तो वहाँ प्रतिमा है कि नहीं है? लेकिन और उन्हीं के शास्त्रों में लिखा है, वो फिर भी वो प्रतिमा का निषेध करते हैं। देखो, इसका अर्थ यह है कि वहाँ चैत्यों की वंदना करते हैं, और चैत्य नाम प्रतिमा का प्रसिद्ध है, तथा वे हट से कहते हैं कि चैत्य शब्द के ज्ञानादिक अनेक अर्थ होते हैं, इसलिए अन्य अर्थ है, यहाँ प्रतिमा अर्थ हम नहीं मानते। तो उनसे पूछते हैं कि भैया मेरुगिरी नंदीश्वर द्वीप में जाकर वहाँ चैत्य वंदना की, सो वहाँ ज्ञानादिक की वंदना करने का अर्थ कैसे संभव होगा? और ज्ञानादिक की वंदना तो सर्वत्र संभव है, कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। और जो वंदना योग्य चैत्य वहाँ संभव हो और सर्वत्र संभव ना हो, वहाँ उसे वंदना करने का विशेष संभव है, और ऐसा संभवित अर्थ प्रतिमा ही है, और चैत्य शब्द का मुख्य अर्थ प्रतिमा ही है, सो प्रसिद्ध है। इसी अर्थ द्वारा चैत्यालय नाम संभव है, उसे हट करके किस लिए लुप्त करें? कहने का अर्थ ये, अब वो लोग कहते हैं भैया यहाँ जो हमारे यहाँ भगवती सूत्र में लिखा है ना कि तथ्य चैत्य चेयाई वंदई, वहाँ चैत्य का अर्थ हम प्रतिमा नहीं मानते, क्योंकि चैत्य के तो बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, ज्ञान भी अर्थ हो सकता है। तो अब पंडित टोडरमल जी उनसे पूछते हैं कि भाई अगर तुम चैत्य का अर्थ ज्ञान लोगे, तो वह नंदीश्वर रूप में कौन से ज्ञान की वंदना करने के लिए देवादिक गए थे? बताओ। ज्ञान की वंदना तो सब जगह हो सकती है, वो तो आप कहीं भी बैठ के कर सकते हो। तो आप नंदीश्वर द्वीप में जाकर के देवों ने चैत्यालयों की वंदना की, चैत्य की वंदना की, तो वास्तव में चैत्य शब्द का अर्थ तो प्रतिमा ही प्रसिद्ध है, तो फिर प्रतिमा पूजन का निषेध करना योग्य नहीं, ऐसा लिखते हैं। अब देखो, नंदीश्वर द्वीपादिक में जाकर देवादिक पूजनादि क्रिया करते हैं, उसका व्याख्यान उनके यहाँ बहुत जगह पाया जाता है। लोक में जहाँ तहाँ अकृत्रिम प्रतिमा का निरूपण है, सो वह रचना अनादि है, वह रचना भोग कुतूहल आदि के अर्थ तो है नहीं, और इंद्रादिकों के स्थानों में निष्प्रयोजन रचना संभव नहीं है, इसलिए इंद्रादिक उसे देखकर क्या करते होंगे जरा सोचो। या तो अपने मंदिरों में निष्प्रयोजन रचना देखकर उससे उदासीन होते होंगे, वहाँ दुखी होते होंगे, परंतु ये तो संभव है नहीं। या अच्छी रचना देखकर विषयों का पोषण करते होंगे, परंतु अरिहंत की मूर्ति द्वारा सम्यक दृष्टि अपना विषय पोषण करे, यह भी संभव नहीं है, इसलिए वहाँ उनकी भक्ति आदि ही करते यही संभव है। दो बात की पंडित टोडरमल जी ने कि भैया शास्त्रों में जहाँ जहाँ जगह जगह पे अकृत्रिम चैत्यालयों की बात आई है, और स्वर्ग में भी हैं, अधोलोक में भी भवनवासी आदि के भवन हैं, वहाँ भी चैत्यालय हैं, अकृत्रिम जिनालय हैं। नंदीश्वर द्वीप और उसके आगे 13वें द्वीप तक अकृत्रिम चैत्यालयों की रचना पाई जाती है। सुमेरु पर्वत पे अकृत्रिम चैत्यालय हैं, जगह 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 अकृत्रिम चैत्यालयों की रचनाएं हैं, उनका शास्त्रों में वर्णन है, त्रिलोक सार आदि ग्रंथों में उनका वर्णन आया है, और आपके शास्त्रों में भी उनका वर्णन आता है, तो फिर उसका निषेध किस प्रकार कर सकते हैं?
अब कहते हैं कि नहीं, अकृत्रिम चैत्यालय यदि बनाए हैं वहाँ पे, तो ऐसा तो है नहीं कि बिना प्रयोजन के ऐसी रचना बना दी हो, क्योंकि ऐसी रचना बनाना बिना प्रयोजन के इंद्रादि के स्थान में तो उचित नहीं है, क्योंकि बहुत उत्कृष्ट चीज़ें वहाँ होती है, हर एक रचना का कोई ना कोई कारण होता है। और यदि आप कहो कि उस रचना को देख करके विषय कषाय का पोषण करते हो वहाँ पे, तो वैसा भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अरिहंत आदि की प्रतिमा जहाँ हो वहाँ विषय कषाय का पोषण तो कोई जीव कर सकता नहीं है। और यहाँ तो सम्यक दृष्टि इंद्र आदिक की बात है, तो इंद्र आदिक तो अरिहंत प्रतिमा को देखकर पूजन भक्ति ही करते हैं, विषय कषाय का पोषण तो करते नहीं। तो इसका मतलब प्रतिमा पूजन में कोई दिक्कत नहीं है। अब उनके यहाँ क्या है कि सूर्याभ देव का व्याख्यान होता है, वहाँ प्रतिमा जी को पूजने का विशेष वर्णन किया है। उसे गोपने के अर्थात छुपाने के अर्थ वो लोग क्या करते हैं कि देवों का ऐसा ही कर्तव्य है भैया, देव लोग ये करते हैं, सो सच है, परंतु कर्तव्य का तो फल होता ही होता है। वहाँ धर्म होता है कि पाप होता है? यदि धर्म होता है तो अन्यत्र पाप होता था, यहाँ धर्म हुआ, इसे औरों के सदृश कैसे कहें, और यह तो योग्य कार्य हुआ। और बड़ा पाप होता है तो वहाँ नमोत्थुणम का पाठ पढ़ा, सो पाप के ठिकाने ऐसा पाठ किस लिए पढ़ा। देखो क्या कहते हैं कि भैया वहाँ इनके शास्त्रों में सूर्याभ देव नाम का एक व्याख्यान है, उसमें उनके यहाँ प्रतिमा जी को पूजने की बात कही है। तो उसको छुपाने के लिए वो उसका क्या अर्थ करते हैं कि भैया ऐसा है कि देव लोगों का ऐसा काम होता है, देव लोग प्रतिमा जी को पूजते हैं, देव लोगों के ऐसा कर्तव्य है। तो पंडित टोडरमल जी कहते हैं भैया देव लोग जो प्रतिमा की पूजा करते हैं तो उनको पाप लगता होगा कि पुण्य लगता होगा, धर्म का कार्य है कि अधर्म का कार्य है? यदि धर्म का कार्य है तो आप प्रतिमा पूजा का निषेध क्यों करते हो, और यदि अधर्म का कार्य है तो वहाँ नमोत्थुणम आदि का पाठ पढ़ा, तो वो पाठ नमोत्थुणम का मतलब तो होता है अरिहंत सिद्ध की वंदना। तो अधर्म के तो ऐसे वंदना से अधर्म तो हो सकता नहीं है, इसका मतलब प्रतिमा पूजा करने का निषेध आप नहीं कर सकते। फिर यहाँ एक विचार आता है कि नमोत्थुणम के पाठ में तो अरिहंत की भक्ति है, सो प्रतिमा जी के आगे जाकर ये पाठ पढ़ा, इसलिए प्रतिमा जी के आगे जो अरिहंत भक्ति की वह क्रिया है वह करना युक्त हुई। तथा वे कहते हैं कि देवों के ऐसा कार्य है, मनुष्यों के नहीं है, क्योंकि मनुष्यों को प्रतिमा आदि बनाने में हिंसा होती है। तो उन्हीं के शास्त्रों में ऐसा कथन है कि द्रौपदी रानी प्रतिमा जी के पूजनादिक जैसे सूर्याभ देव ने किए उसी प्रकार करने लगी, इसलिए मनुष्यों के भी ऐसा कार्य कर्तव्य है। अब वो लोग क्या कहते हैं भैया कि देखो ऐसा है, देव लोग तो पूजा करते हैं, उनकी एक अलग बात है, देवों के लिए ठीक है, लेकिन मनुष्यों के लिए नहीं है, क्योंकि देवों के तो अकृत्रिम चैत्यालय उन्होंने तो बनाए नहीं है, खाली वंदना की है वहाँ जाके। लेकिन मनुष्य को मंदिर बनाना पड़ेगा, प्रतिमा बनानी पड़ेगी, स्थापना करनी पड़ेगी, प्रतिष्ठा करानी पड़ेगी, तो उसमें बहुत हिंसा होगी, इसलिए नहीं बनाना चाहिए। तब उनसे कहते हैं कि देखो भैया आपके शास्त्रों में कहा गया है कि द्रौपदी रानी ने प्रतिमा जी के पूजनादिक जैसे सूर्याभ देव ने किए वैसे ही किए। तो अब द्रौपदी रानी ने जो कार्य किया वो धर्म के लिए किया या अधर्म के लिए किया? यदि द्रौपदी ने अधर्म के लिए किया तो फिर आपके शास्त्रों में उसकी प्रशंसा क्यों की गई है? और यदि धर्म के लिए किया है तो द्रौपदी ने किया है तो सारे मनुष्य भी कर सकते हैं, इससे सिद्ध होता है। लिखा है देखो आगे, यहाँ एक विचार आया है कि चैत्यालय प्रतिमा बनाने की प्रवृत्ति नहीं थी तो द्रौपदी ने किस प्रकार प्रतिमा का पूजन किया, और प्रवृत्ति थी तो बनाने वाले धर्मात्मा थे या पापी थे? यदि धर्मात्मा थे तो गृहस्थों को ऐसा कार्य करना योग्य हुआ, और पापी थे तो वहाँ भोगादि का प्रयोजन तो था नहीं, तो बनाया क्यों? और द्रौपदी ने वहाँ नमोत्थुणम का पाठ किया, वह पूजनादि किया, सो कुतूहल किया या धर्म किया? यदि कौतूहल किया तो महापापिनी हुई, धर्म में कौतूहल कैसा? और धर्म किया तो औरों को भी प्रतिमा जी की पूजा स्तुति करना योग्य है। मतलब ये है कि भाई आपके शास्त्रों में कहा है कि द्रौपदी ने प्रतिमा बना करके उसकी पूजा की इस तरह से, तो अब प्रतिमा बना करके पूजा की, द्रौपदी तो मनुष्य थी, अभी ये उसमें धर्म मानते हो आप, तो फिर तो सभी मनुष्यों के लिए प्रतिमा पूजन करना योग्य है। और यदि आप कहते हो कि नहीं वो तो ऐसे ही बना ली थी कौतूहलवश, तो भाई धर्म में तो कौतूहल होता नहीं है, अगर ऐसे ही बना ली तो महापापिनी कहलाई, फिर वो कौतूहल के लिए बनाई तो पापिनी कहलाई। लेकिन आपके यहाँ तो उसे धर्मात्मा कहा है, इसका मतलब प्रतिमा पूजा करने में निषेध नहीं है, ऐसी बात है। तथा वे ऐसी मिथ्या युक्ति बनाते हैं
कि जिस प्रकार इंद्र की स्थापना से इंद्र का कार्य सिद्ध नहीं है, उसी प्रकार अरिहंत प्रतिमा से कार्य सिद्ध नहीं होता। सो अरिहंत किसी को भक्त मानकर भला करते हो तब तो ऐसा भी माने, परंतु वे तो वीतराग है। यह जीव भक्ति रूप अपने भावों से शुभ फल प्राप्त करता है। जिस प्रकार स्त्री के आकार रूप काष्ठ पाषाण की मूर्ति देखकर वहाँ विकार रूप होकर अनुराग करे तो उसको पाप बंद होगा, उसी प्रकार अरिहंत के आकार रूप धातु पाषाण आदि की मूर्ति देखकर धर्म बुद्धि से वह अनुराग करे तो सुख की प्राप्ति कैसे नहीं होगी। वहाँ कहते हैं कि बिना प्रतिमा के ही अरिहंत में अनुराग करके शुभ उत्पन्न करेंगे, तो कहते हैं आकार देखने से जैसा भाव होता है वैसा परोक्ष स्मरण करने से नहीं होता। इसी से लोक में स्त्री के अनुरागी स्त्री का चित्र बनाते हैं, इसलिए प्रतिमा के अवलंबन द्वारा भक्ति विशेष होने से विशेष सुख की प्राप्ति होती है। अब वहाँ उन्होंने क्या कहा, तर्क क्या दिया अन्य लोगों ने, कि जैसे भाई इंद्र की स्थापना से इंद्र का कार्य सिद्ध नहीं होता, उसी प्रकार से अरिहंत प्रतिमा की स्थापना करने से वो कार्य सिद्ध होता नहीं है, तो क्योंकि वो तो वीतरागी हैं। यदि वो कोई फल दें तब तो समझ में आता है, वो तो वीतरागी हैं, तो जीव अपने परिणाम से ही शुभ फल प्राप्त करता है, इसलिए प्रतिमा बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब उनसे कहते हैं देखो ऐसी बात है, प्रतिमा बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आकार आदि देख करके परिणाम विशेष उत्पन्न होते हैं। जिस उन्होंने उदाहरण दिया पंडित टोडरमल जी ने, जैसे कोई व्यक्ति स्त्री का चित्र या प्रतिमा मूर्ति बनाकर बनाता है, उसको देखता है तो उसे विकार उत्पन्न होता है। उसी प्रकार जब अरिहंत आदि की प्रतिमा बनाते हैं, उसे देखते हैं तो अंदर में वीतराग भाव उत्पन्न होते हैं, परिणामों में निर्मलता आती है। तो उन्होंने कहा, तो फिर अब दूसरा व्यक्ति कहता है कि देखो ऐसा है तो फिर एक काम करो, मन में सोच लो, मन में प्रतिमा का स्वरूप चिंतन कर लो तो भी काम हो सकता है। कि नहीं, मन में चिंतन करने से उतना काम नहीं होता है। जैसे कोई पुरुष स्त्री आदि से मिला हो और उसका स्वरूप विचार करे तो उसके उतना विकार नहीं होता जितना वो चित्र बनाने से होता है, इसलिए तो बार बार चित्र बनाते हैं। तो इसलिए मन में केवल चिंतन करने से उतना प्रयोजन हमारा सिद्ध नहीं होता है, और प्रतिमा के आकार आदि देखने से विशेष परिणाम उत्पन्न होते हैं, इसलिए प्रतिमा बनाते हैं। तो प्रतिमा बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे कहते हैं कि फिर कोई कहे कि प्रतिमा को देखो परंतु पूजनादि करने का क्या प्रयोजन है। उन्होंने कहा भाई प्रतिमा देख लो, दर्शन कर लो, भाव निर्मल हो जाएंगे, पूजन क्यों करते हो। तो अब पंडित टोडरमल जी कहते हैं कि जैसे कोई जीव का आकार बनाकर घात करे तो उसे उस जीव की हिंसा करने जैसा पाप होता है, और किसी का आकार बनाकर द्वेष बुद्धि से उसकी बुरी अवस्था करे तो जिसका आकार बनाया उसकी बुरी अवस्था करने का फल प्राप्त होता है। उसी प्रकार अरिहंत का आकार बनाकर धर्मानुराग बुद्धि से पूजनादिक करे तो अरिहंत के पूजनादिक करने जैसा शुभ भाव उत्पन्न होता है और वैसा ही फल होता है। अति अनुराग होने पर प्रत्यक्ष दर्शन न होने से आकार बनाकर पूजनादिक करते हैं, इस धर्मानुराग से महापुण्य होता है। भाई उन्होंने कह दिया कि भाई पूजन क्यों करते हो, दर्शन कर लो बहुत है। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं। जैसे किसी जीव का आकार, आटे की मुर्गी की कहानी तो आती है ना प्रथमान योग में, तो किसी भी जीव का आकार बना करके उसको काट दो, फाड़ दो, मार दो तो बिल्कुल उस जीव की हिंसा का पाप लगता है। आटे का मुर्गा बना दो, या फिर दिवाली पे कई लोग शक्कर की मिठाइयाँ बनाते हैं, उधर राजस्थान साइड बनती हैं, वो हाथी घोड़े जानवरों का वो आकार बना करके, तो उसको फिर खाते हैं, पहले टांग खा रहे हैं फिर हाथ खा रहे हैं, आनंद लेते हैं उसमें। ये हिंसानंदी है और उसका उतना ही पाप लगता है जितना वास्तविक जीव को मारने का पाप लगता है, ऐसा है। इसलिए भैया जैसे उधर आकार आदि बनाने से उसकी प्रति जो क्रिया करते हैं उसका बराबर का पाप लगता है, उसी प्रकार अनंत आदि का आकार बना करके प्रतिमा के सामने जो पूजन करते हैं, साक्षात अरिहंत के सामने पूजन करने बराबर उसका परिणाम होता है, उतना ही फल लगता है। इसलिए वो करना योग्य है धर्मानुराग से। इसलिए प्रत्यक्ष दर्शन ना होने से प्रतिमा बना करके पूजा करते हैं। अब वो फिर नया कुतर्क करते हैं कि भाई जिसके जिस वस्तु का त्याग हो उसके आगे उस वस्तु को रखना हास्य करना है, इसलिए चंदन आदि द्वारा अरिहंत की पूजन करना युक्त नहीं है। वहाँ देखो उत्तर देते हैं कि भाई मुनिपद लेते ही सर्व परिग्रह त्याग किया था और केवल ज्ञान होने के पश्चात तीर्थंकर देव के समव शरणादि बनाए, छत्र चौरादि किए, सो हास्य किया था या भक्ति की। हास्य किया तो इंद्र महापापी हुआ, वो तो बनता नहीं है, और यदि भक्ति की तो पूजनादिक में भी भक्ति ही करते हैं,
छदमस्त के आगे त्याग की हुई वस्तु रखना हास्य करना है, क्योंकि उसके विक्षिप्तता हुआती है। केवली के व प्रतिमा के आगे अनुराग से उत्तम वस्तु रखने का दोष नहीं है, उनके विक्षिप्तता नहीं होती, धर्मानुराग से जीव का भला ही होता है। देखो यहाँ कह रहे हैं वो लोग, ये भैया जिन्होंने उस वस्तु का त्याग कर दिया उसके सामने बार बार वो वस्तु रखना अच्छी बात नहीं है। ठीक भी है, तो हम कहते हैं भाई जो छदमस्त दिगंबर मुनिराज है उनके सामने अगर आप ऐसी चीज़ें रखो, 56 भोग बना के रख रहे हो, तो वो गलत है। लेकिन अरिहंत प्रतिमा के आगे ऐसी वस्तुएं जिसमें हिंसा एकदम न्यूनतम हो, कम से कम, तो वो रखना योग्य है, उससे पूजनादिक करना योग्य है। अब उन्होंने कहा भाई देखो, अब इस बात को समझने के लिए बताएं हमें क्या समझना चाहिए। जनता समाज क्या मान लेती है कई बार कि हम जो चाहे भगवान को चढ़ा सकते हैं, जैसे चाहे पूजा कर सकते हैं। एक बात का ध्यान और रखना चाहिए, दूर रखना और प्रतिमा के ऊपर ही रख देना, इस बात में भी अंतर होता है। प्रतिमा के ऊपर रख देना, समझ में आया, इसमें भी अंतर है। जैसे त्यागी जीव है ना, त्यागी जीव है, आपने दूर से कुछ भी रख दिया सामने तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पाप तो आपको लगेगा। जैसे दिगंबर मुनिराज के सामने यदि जानबूझकर आप 56 भोग बना के रख देते, मिठाई ले जाके रख देते, वो गलत तो है, लेकिन मुनिराज को उससे कोई लेना देना नहीं है। कभी कभी किसी मुनिराज के वहाँ विक्षिप्तता के परिणाम भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ बात है केवल ज्ञान की। तो मुनिराज के सामने तो रखने में समस्या भी बताई, अब यहाँ बात है केवल ज्ञान की। केवल ज्ञानी अनंत प्रतिमा है, उनके सामने आप ये सब चीज़ें रखने वाले हो तो क्या लगेगा। तो कहते हैं भैया यदि हिंसा करके बना करके आप बहुत राग पूर्वक लेकर के आ रहे हो तो वो गलत बात है। और यदि केवल इस भावना से कुछ लेकर के जाए और अहिंसक वस्तु, क्या लिखा, अज जिसका जन्म नहीं हो सकता दोबारा, अर्थात जिसको बो दें तो नया पौधा उत्पन्न ना हो, ऐसे धान चावल यदि आप चढ़ाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और राजा महाराजाओं ने तो रत्नों से जिनेंद्र भगवान की पूजा की है। कहने का अर्थ ये सामग्री अहिंसक होना चाहिए आपकी, ऐसा नहीं आपको दुनिया भर का। अब आप चावल ऐसे ही सूखे चढ़ाओ और बना करके लाओ तो उसमें दोनों में अंतर है। सूखे चढ़ाने में हिंसा एकदम न्यून है, और उसको बनाने में कितनी हिंसा है, तो वो आप नहीं चढ़ा सकते। इतनी बातों को समझना चाहिए। आप ऐसे कलश से कटोरी में चंदन चढ़ा रहे हो, जल चढ़ा रहे हो, वहाँ तक ठीक है, और ले जाके तुम प्रतिमा के ऊपर ही डाल दो तो ऐसा करना योग्य नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया। कोई कहे भाई अभिषेक प्रक्षाल तो करते हैं, पूरा भर के डाल देते हैं, तो उसके लिए भी भैया ऐसा है कि भर भर के कलश डालने की हमारे यहाँ आज्ञा नहीं। वहाँ जो सौधर्म इंद्र ने भर भर के 1008 कलश से अभिषेक किया था वो बाल तीर्थंकर का किया था, गृहस्थ अवस्था की बात थी भैया। और दिगंबर मुनिराज के तो अस्नान व्रत होता है, और यहाँ प्रतिमा है केवल ज्ञानी अरिहंत परमात्मा की 13वें गुणस्थान वर्ती की। तो क्या करना कि गीले सूखे से प्रक्षाल करना और थोड़ी विशेष सफाई के लिए थोड़ा जल डाल करके अभिषेक करना, इतना ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसा नहीं आप भर भर के लगे हो। समझ में आया कि नहीं आया, इतना है। तो प्रतिमा के, और वो भी ऐसा नहीं कि दिन भर आकर के जब आपका मन किया आ जाओ और प्रतिमा के ऊपर कलश भर के डाल दो, ऐसा भी नहीं चलेगा। दिन में एक बार, समय टाइम टू टाइम होना चाहिए। वो हाँ, धार भी नहीं करना, बिल्कुल थोड़ा सा जल डालना। वास्तव में तो जैसे शांति धारा होती है वो भी नहीं करना, उसमें जो मंत्र पढ़े जाते हैं विश्व शांति। विश्व शांति कब होती है बताओ? विश्व शांति का मतलब क्या है? अब लोग अखबारों में मैसेज आते हैं भाई साहब पढ़ पढ़ के कि विश्व शांति के लिए फलानी जगह पे शांति धारा की गई। अब ये वर्षों से होता आ रहा है, आज तक तो विश्व शांति हुई नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब इससे क्या बात निकलेगी? दूसरे कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर प्रश्न कर सकता है कि भाई जो आप अपने भगवान के ऊपर विश्व शांति के लिए शांति धारा करते हो तो आज तक तो विश्व शांति हुई नहीं है। हाँ, तो दो बातें हो सकती है, या तो आपके भगवान झूठे हैं या आपकी पूजा की क्रिया झूठी है, आपके भाव झूठे हैं, है ना? या तो आपके भगवान झूठे हैं या आपके भाव झूठे हैं।
नास्तिक हो जाएगा पूरी तरह से। इसलिए जैन धर्म में इस तरह की कोई भी बात है ही नहीं कि हम भगवान से कुछ मांग करके या कुछ अपेक्षा करके पूजन करें। परिणामों की निर्मलता, भक्ति हो या शिक्षा हो, निस्वार्थ हो तो ही अच्छी है, तो ही उसका फल मिलता है। और यदि स्वार्थ पूर्वक हो तो उसका फल विपरीत होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर से बोलता हूँ, भक्ति हो, पूजा हो या शिक्षा हो, यदि निस्वार्थ हो तो ही उसका उचित फल मिलता है। और यदि स्वार्थ पूर्वक हो, लौकिक स्वार्थ के लिए हो, तो निश्चित ही उसका विपरीत फल मिलता है। पाप बंधन तो निस्वार्थ में भी है, बंधन तो निस्वार्थ में भी है, लेकिन निस्वार्थ में पुण्य का बंध है और स्वार्थ पूर्वक है तो पाप का बंध होगा, मिथ्या तो पाप का बंध होगा। बंधन तो दोनों में है, उसका फर्क पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि भाव है ना, यदि इच्छा पूर्वक लौकिक स्वार्थ के लिए किया गया तो वहाँ अशुभ भाव हो गया और अशुभ भाव के कारण से पाप बंध हुआ। और यदि निस्वार्थ भक्ति पूजन का भाव है तो वहाँ शुभ परिणाम है, और शुभ परिणाम के निमित्त से कौन सा बंध होता है? पुण्य का बंध होता है। बंध तो है दोनों जगह, लेकिन एक जगह पाप का है और एक जगह पुण्य का है, इतना अंतर है। समझ में आ गया? ऐसा है। अब देखो फिर वो कहते हैं कि भाई प्रतिमा बनाने में, चैत्यालय आदि कराने में, पूजन आदि कराने में हिंसा होती है और धर्म अहिंसा है, इसलिए हिंसा करके धर्म मानने से महापाप होता है, इसलिए हम इन कार्यों का निषेध करते हैं। तो भाई उन्हीं के शास्त्रों में ऐसा वचन मिलता है कि सुच्चा जाने कल्याणम, सुच्चा जाने पावगम, उभयम पि जाने सुच्चा जम सेयम त समायर। अर्थात यहाँ कल्याण, पाप और उभय, मतलब पुण्य पाप और उभय दोनों, ऐसा वचन। तीनों शास्त्र सुनकर जानो, ऐसा कहा है। तीनों को शास्त्र से समझो। सुख उभय तो पाप और कल्याण मिलने से होगा, मतलब दोनों चीज तो पुण्य पाप दोनों मिलेंगे तब होगा। सो ऐसे कार्य का भी होना ठहरा। अब वहां पूछते हैं केवल धर्म से तो उभय हल्का ही है और केवल पाप से उभय बुरा है या भला? यदि बुरा है तो इसमें तो कुछ कल्याण का अंश मिला है, पाप से बुरा कैसे कहें भला है? तो केवल पाप को छोड़कर ऐसे कार्य करना ठहरा। युक्ति से भी ऐसा ही संभव है। कोई त्यागी होकर मंदिर आदि नहीं बनवाता है, वह सामायिक आदि निर्वध्य कार्यों में प्रवृत्ता है, तो उन्हें छोड़कर प्रतिमादि कराना व पूजनादि करना उचित नहीं है। परंतु कोई अपने रहने के लिए मकान बनाए, उससे तो चैत्यालय आदि करने वाला कार्य ही नहीं है। हिंसा तो हुई, परंतु उसके तो लोभ पापानुराग की वृद्धि हुई और इससे लोभ छूटकर धर्मानुराग हुआ। तथा कोई व्यापारादि करे, उससे तो पूजनादि कार्य करना हीन है। वहाँ तो हिंसादि बहुत होते हैं, लोभाधिक बढ़ता है, पाप ही की प्रवृत्ति है। वहाँ हिंसाधिक भी किंचित होते हैं, लोभाधिक भी घटते हैं, धर्मानुराग भी बढ़ता है। इस प्रकार जो त्यागी ना हो, अपने धन को पाप में खर्चते हो, उन्हें चैत्यालय आदि बनवाना योग्य है। और जो निर्वध्य सामायिक आदि कार्यों में उपयोग को न लगा सकें, उनको पूजनादि करने का निषेध नहीं है। दो बातें कही है। हाँ, उभय, हाँ हाँ, मैं बताता हूँ। कल्याण माने पुण्य, एक तरह से कल्याण माने पुण्य, पुण्य पाप और उभय, मतलब दो तीन बातें हो गई। पुण्य पाप और उभय को शास्त्र द्वारा जानना चाहिए। उभय माने पुण्य और पाप दोनों मिला के, बीच की बात, पुण्य पाप मिश्रित अवस्था। मतलब धर्म किससे है? पाप से, पुण्य से, या पुण्य पाप दोनों की क्रिया। तो भूमिका अनुसार क्रिया होती है। श्रावक के, गृहस्थ श्रावक के पुण्य पाप दोनों की मिश्रित अवस्था होती है। समझ में आया कि नहीं आया? अब श्रावक, अब देखो कैसे कैसी बात है। जैसे जो पूर्ण हिंसा का त्यागी है, जिसने प्रतिमाएं ले रखी हैं, या ब्रह्मचारी जीव हो सकता है, या त्यागी व्रती हैं, दिगंबर मुनिराज हैं, उनके लिए तो भाई मंदिर बनाना, प्रतिमा आदि बनाना योग्य कार्य नहीं है, क्योंकि उनके गुण स्थान में वहाँ उस बात का भी निषेध है, उनके लिए वो योग्य नहीं। लेकिन कोई गृहस्थ है, सामान्य श्रावक है, और अपने पैसे को, अपने धन को, पुण्य से प्राप्त उस धन को वो लौकिक कार्यों में लगाता है। भाई 2 बंगले और बना लें, 3-4 घर और बना लें, इससे अच्छा कहते हैं तुम एक मंदिर बनाओ, प्रतिमा बनाओ, पूजा पाठ करो, धर्म कार्य में लगो। तो हिंसा तो वहाँ भी थी, घर बनाता, फैक्ट्री बनाता, हिंसा उसमें भी थी। लेकिन आप उसी पैसे को, उसी हिंसा को इधर लगाते हैं, तो आपने एक बार तो हिंसा कर दी, लेकिन लंबे समय तक कई जीवों का उससे
कल्याण होगा, तो उसमें ज़्यादा दोष नहीं है। उस अपेक्षा से उस बात को कहते हैं उभय प्रवृत्ति, मतलब पुण्य का भाव है लेकिन थोड़ा पाप है, तो वो भी धर्म का कारण है। ये भाव है वो उभय। हाँ उभय, गृहस्थ के लिए उभय उभय है और इस तरह का। त्यागी के लिए उभय नहीं। त्यागी के लिए नहीं है वो चीज़, त्यागी व्रति के लिए वो चीज़ नहीं है। त्यागी व्रति को पूर्ण निषेध है उसका। अब आप देखो 6वें गुण स्थान में दिगंबर मुनिराजों के कभी भी अशुभ भाव नहीं हुआ। 6वें गुण स्थान में शुभ भाव होता है और 7वें और उससे ऊपर में शुद्ध भाव होता है, अशुभ भाव उनके पाया जाता नहीं है। और अशुभ भाव अगर आता है फिर वो उसको गुण स्थान गिर जाता है, गुण स्थान गुण स्थान गिर जाता है, ऐसा होता है, समझ में। तो अब यहाँ गृहस्थ के योग्यता से बात है, अब उसमें भी किसको कैसा करना वो भी समझना चाहिए। क्या सब आवश्यकता है उस अनुसार कार्य करें। अब जैसे आपके पास धन है, आपके शहर में मंदिर भी है, अच्छा खासा बढ़िया मंदिर है, सारी व्यवस्था चल रही है, लेकिन किसी शहर में मंदिर की आवश्यकता है, उनके पास धन नहीं है, तो वहाँ आपको मंदिर बनाना चाहिए। ऐसा नहीं इसी नगर में एक और बड़ा कर दो बगल में, मतलब उसका भी उपयोग कहाँ कितना किस प्रकार करना वो सोच समझ के करना चाहिए। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, पैसा कमाना आसान है, खर्च करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि कमाना तो बस व्यक्ति की ज़रूरतें उसे सिखाई देती हैं, कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे कमाना सीख जाता है, लेकिन खर्च करना सीखने के लिए दिमाग चाहिए, विवेक चाहिए, कहाँ करना, कितना करना, कैसे करना, क्यों करना, सारी चीज़ की समझ होना चाहिए, विशाल बुद्धि चाहिए। कमाना तो व्यक्ति कर ही लेता है कैसे ना कैसे। भाई साहब, जो व्यक्ति जिसका विवाह नहीं हुआ होता, जिसकी बहुत कम व्यय में अपना जीवन जी रहा होता है, विवाह के बाद वो कैसे क्या करता है, लेकिन तब भी उसका खर्चा बहुत बढ़िया चलता है। खर्चा बढ़ने के बाद भी मतलब कमाना सीख जाता है, वो उस चीज़ को पता तक नहीं लगता कि कैसे कहाँ से कैसे क्या आ रहा है, हो जाती है लेकिन व्यवस्था अपने आप। लेकिन खर्च करने में दिमाग की ज़रूरत है, वहाँ विवेक चाहिए, समझ में है कि नहीं है। जहाँ आवश्यक है वहाँ सोच समझ के खर्च करें, अनावश्यक खर्चा ना करें। तो ऐसे ही यहाँ कहा, गृहस्थ को ठीक है मंदिर आदि के कार्य में खर्चा करे, बाहर से कम, हिंसा यहाँ हो रही है तो यहाँ ज़्यादा ठीक है, लेकिन वहाँ भी ज़रूरत है उस हिसाब से करें, समझ में है कि नहीं है। जैसे मंदिर में किस चीज़ की आवश्यकता है वो देखो, चटाई नहीं है तो चटाई ला दी, चौकी नहीं है तो चौकी ला दी, समझ में है। वो भी उदारता उत्साह से चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, वो भाव चाहिए उतना, वो वास्तव में इतना भाव तभी आता है। और ये जो उदार पूर्वक होते हैं जिनको भाव ही नहीं होता, रसीद पैसा देना है लेकिन मतलब नहीं है, वो रसीद कटा के काम हो गया। हाँ वो सब तो जरूरी है। अभी आप सोचो गांव में ऐसे कितने जर्जरित मंदिर हैं जहाँ बिल्कुल व्यवस्था नहीं है, मंदिरों की हालत ख़राब है, पैर रखो तो बड़ा अजीब सा लगता है, तो वहाँ व्यवस्था करना योग्य है। हमारे क्षेत्र है, सम्मेद शिखर है, गिरनार जी हैं, चंपापुर, पावापुर, मंदारगिरी, दुनिया भर के हमारे क्षेत्र हैं, वहाँ हमें व्यवस्था करनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं, नॉर्मली अपने अपने संकुल बना करके पूरा इकट्ठा कर देते हैं, खर्चा है दुनिया करोड़ों का, और वहाँ एक पुजारी रखने के लिए उसको सैलरी देने के लिए तैयार नहीं है, एक वॉचमैन रख के उसको सैलरी देने को तैयार नहीं है। हाँ बस वही नाम चाहिए कि भैया हमने इतना बड़ा मंदिर बना दिया, बस हो गया काम, नेम प्लेट पे नाम आ गया। अब अगर मान लो किसी पुजारी को रख के आप महीने की सैलरी दोगे, वॉचमैन को रख के आप उसे महीने की सैलरी दोगे, वहाँ का नाम किसको पता चल रहा है कौन क्या कर रहा है, वहाँ वो कर्तव्य ही नहीं है उस जाति का, और इसलिए हमारे क्षेत्रों पे कब्जा भी हो जाता है बहुत जल्दी। अब वहाँ कोई बैठा नहीं है 24 घंटे रखवाली करने वाला, तो दूसरा व्यक्ति आता है, वो अपना काम करके चला जाता है, बैठे रहो आप, कब्जा हो जाता है। तो अब यही समझ है कि हमें कौन सी जगह क्या करना योग्य है, वो हम सोचते नहीं, तो ऐसा होता है। अब देखो फिर कहोगे कि निर्वध्य सामयिक आदि कार्य ही क्यों ना करें, धर्म के काल में लगाना, वहाँ ऐसा कार्य किस लिए करें। कोई कहता है भाई निर्वध्य सामयिक आदि में बैठे, पूजा पाठ करने में क्यों लगे हम, ऐसा काम करो जिसमें हिंसा ना हो, त्यागी वृत्ति बन के सामयिक आदि करो तो ठीक है। तो कहते हैं भाई देखो ऐसा है, यदि शरीर द्वारा पाप छोड़ने पर ही निर्वध्यपना हो तो ऐसा ही करें, परंतु परिणामों में पाप छूटने पर निर्वध्यपना होता है, सो बिना अवलंबन सामयिक आदि में जिसके परिणाम ना लगे वह पूजनादि द्वारा अपना उपयोग लगाता है, वहाँ नाना प्रकार के आलंबन द्वारा उपयोग लग जाता है। यदि वहाँ उपयोग को न लगाए तो पाप कार्यों में उपयोग भटिएगा, उससे बुरा होगा, इसलिए वहाँ प्रवृत्ति करना युक्त नहीं है। देखो दो बात कही कि शरीर द्वारा
पाप छोड़ने पर ही निर्वध्यपना हो तो ऐसा ही करें, लेकिन परंतु परिणामों में पाप छूटने पर निर्वध्यपना होता है। संयमपना जो होता है केवल शरीर से पाप छोड़ने पर नहीं होता, परिणामों में त्याग होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? अब बिना अवलंबन की यदि सामयिक आदि में लगे, स्वाध्याय नहीं है, ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है और बैठ गए हाथ पे हाथ धर के, तो इससे तो आपका उपयोग लगेगा नहीं, उल्टा अशुभ परिणाम जाएंगे या बैठे बैठे ही दुनिया भर के कार्यों में उलझ जाएगा। होता है ना, कई बार लोग ऐसा कहते हैं, भैया मेरे को एक बार ध्यान करने बिठाना था, ध्यान की प्रैक्टिस के हिसाब से, चिंतन की प्रैक्टिस के हिसाब से, अब मन तो कहीं लग नहीं रहा था, बैठे बैठे दुकान का जो हिसाब किताब था वो सूरत जोड़ लिया मैंने, बैठे बैठे समय का सदुपयोग हो गया। हाँ वही आता है। तो इसलिए उनसे कहते हैं भैया पूजा पाठ में उपयोग बराबर शब्दों में लगता है, सीखने मिलता है, समझने मिलता है, ज्ञान में उपयोग लगता है, स्वाध्याय में उपयोग जल्दी लग जाता है। और जब पूजा पाठ और स्वाध्याय से सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, तो चिंतन में उपयोग लग जाता है बराबर से। तो ऐसा तो ठीक है, लेकिन स्वाध्याय का अवलंबन नहीं हो और ऐसे ही बैठ जाए तो तेरे को उपयोग लगेगा नहीं, दूसरी प्रवृत्ति में जाएगा, ऐसा कहते हैं। अब फिर वो लोग कहते हैं कि तुम कहते हो कि धर्म के अर्थ हिंसा करने से तो महापाप होता है, अन्यत्र हिंसा करने से थोड़ा पाप होता है। सो प्रथम तो ये सिद्धांत वचन नहीं है और युक्ति से भी नहीं मिलता, क्योंकि ऐसा मानने से इंद्र जन्म कल्याणक में बहुत से जल से अभिषेक करता है, समवसरण में देव पुष्प वृष्टि करना, श्रवण डालना इत्यादि कार्य करते हैं, सो वे महापापी हुए। एक श्लोक आता है, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। तो उसमें ऐसा कहा है भैया, अन्य क्षेत्र में जो पाप करोगे उसका फल थोड़ा है और धर्म में मंदिर में आके करोगे उसका फल ज़्यादा है। बात बिल्कुल सही है, लेकिन उसको किस अर्थ में लेना, उसको किस अर्थ में लेना चाहिए हमें, कि मतलब धर्म क्षेत्र में अपन को व्यर्थ हिंसा नहीं करनी। समझ में आया कि नहीं? व्यर्थ हिंसा, हिंसा मतलब आपकी आवश्यकता कितनी है, आपको ज़रूरत कितनी है, कम से कम बार बार सोच करके कम से कम हिंसा होना चाहिए। जितनी अपनी भूमिका के अनुसार जितना अपन से बनता है कम से कम हिंसा में कार्य करो। अब जैसे स्वाध्याय करना है तो लाइट तो जलानी पड़ी, तो उतनी हिंसा करो, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी जला लो, चमका लो पूरा ही मंदिर और करना एक आदमी को स्वाध्याय है तो उतना भी नहीं करना चाहिए। तो जितनी आवश्यकता है उतना कार्य करो, अधिक नहीं करना। उस अपेक्षा से ये बात है, प्रत्येक बात की अपेक्षा होती है, सर्वथा कहीं कोई बात नहीं है। हमें उसी प्रकार से उस कथन को लेना चाहिए हमेशा। अब तुम कहोगे कि उनका ऐसा ही व्यवहार है, क्रिया का फल तो हुए बिना नहीं है, रहता नहीं है। यदि पाप है तो इंद्रादिक तो सम्यक दृष्टि है, ऐसा कार्य किस लिए करेंगे, और धर्म है तो किस लिए निषेध करते हो। देव और इंद्रादिक की बात है, वो जो कार्य करते हैं उसमें हिंसा होती है, ऐसा वास्तव में तो इंद्र जो अभिषेक करता है वो क्षीर सागर के जल से करता है। दूसरी बात जो बालक का होता है वो गृहस्थ अवस्था की बात है, अरिहंत की बात नहीं है। तो वो क्या है कि वो उसमें वो ये नहीं होते हैं, ये जीव नहीं होते उसमें, जीव नहीं होते। और दूसरी बात, एक बूंद भी जल व्यर्थ नहीं जाता। उसका असंख्यात देव है, अगर असंख्यात देव में से एक एक देव एक एक बूंद गंधों तक की लेता तो खत्म हो जाता है पूरा। एक बूंद जल व्यर्थ नहीं जाता उसमें से। तो वहाँ वो जो भी क्रियाएं हैं वो सब योग्य हैं, लेकिन आप यहाँ भर भर के जल डालो तो पानी की कमी हो जाएगी आपके यहाँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? भर भर के दूध जल डालो आप तो उसमें दिक्कत है। वहाँ क्षीर सागर से अभिषेक किया था, वो पानी था, वो पानी दूध जैसा लगता था। हाँ वो कलर ऐसा, हाँ कलर ही ऐसा, चिकनाई भी ऐसी आती है बिल्कुल। हाँ घृतवर है, वो वारुणीवर है, वो सब शराब जैसा पानी दिखने में ऐसा लगे, ऐसा पूरा भरा हुआ जल है, लेकिन वो होता पानी है, निर्मल पानी, स्वच्छ पानी होता है बिल्कुल। क्योंकि उसमें तरस जीव है ही नहीं, जीव नहीं पड़ते उसमें, जीव होते ही नहीं है। समझ में उस तरह से। अब देखो आगे कहते हैं कि तुम ही से पूछते हैं कि तीर्थंकर की वंदना को राजादिक गए, साधु की वंदना को दूर भी जाते हैं, सिद्धांत सुनने आदि कार्य के लिए गमनादि करते हैं, वहाँ मार्ग में हिंसा हुई तथा साधर्मियों को भोजन कराते हैं, साधु का मरण होने पर उसका संस्कार करते हैं, साधु होने पर उत्सव करते हैं, बहुत सारी प्रवृत्तियाँ देखी जाती हैं। तो वो ये कार्य तो धर्म के अर्थ किए जाते हैं, अन्य कोई प्रयोजन तो है नहीं। यदि वहाँ महापाप होता है तो पूर्व काल में ऐसे कार्य किए उनका निषेध करो, और अब भी गृहस्थ कार्य करते हैं उनका त्याग करो। यदि धर्म होता है तो धर्म के अर्थ हिंसा में महापाप बतलाकर किस लिए भ्रम में डालते हो। कहने का अर्थ ये है कि देखो भाई,
तीर्थंकर की वंदना को राजा अधिक जाते हैं, साधु मुनिराज जंगल में बैठे होते हैं, उनके दर्शन के लिए जाते हैं, वह मार्ग में हिंसा तो होती है, कई प्रकार की जीवों की हिंसा होती है। और दूसरी बात, जब साधु का मरण होता है तो उनका संस्कार दहन इत्यादि होता है, तो उसमें भी हिंसा होती है। तो जो आवश्यक है वो की जाती है। अब एक बात तो धर्म के अर्थ करते हैं कि अधर्म के अर्थ करते हैं। अब वास्तव में उसको धर्म के अर्थ कोई कह दे तो कह भी लो, वो एक व्यवहारिक बात है कहने में तो, लेकिन वो एक आवश्यक क्रिया है, बस उसको इतना समझना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? वो कोई पाप नहीं है। धर्म के अर्थ किया हम ये भी नहीं कहेंगे कि भाई किसी को जलाने से धर्म होता हो, तो वैसा नहीं है, लेकिन वो आवश्यक क्रिया है, इतना समझे। वो कोई पाप क्रिया नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? उसको आप ये मत कहो कि नहीं पाप है तो छोड़ दो, ऐसा नहीं। और सत्य तो ये है कि भाई उसमें हिंसा तो होती है, थोड़ी बहुत हिंसा होती है। और यदि परिणाम आपका वहाँ अशुभ होता है तो पाप का बंध भी होगा, लेकिन परिणाम यदि शुभ है तो बंध कौन सा होगा? पुण्य का होगा, क्योंकि क्रिया से बंध होता नहीं है। बंध किससे होता है? परिणाम से। अच्छा, एक बात और, यहाँ पर भी लोगों को समझना बहुत जरूरी है। अब जैसे हमने कह दिया भाई क्रिया से बंध नहीं होता, अभिप्राय से बंध होता है, परिणाम से बंध होता है। हाँ, क्रिया परिणाम अभिप्राय। तो अब आप कह दो भाई क्रिया से बंध नहीं होता, परिणाम और अभिप्राय से होता है। अब कल को कोई जीव आकर के अशुद्ध धोती दुपट्टे पहन करके, चाहे जैसे कपड़े पहन करके प्रतिभा का प्रक्षाल पूजन कर दे, वो तो कह देगा भाई देखो क्रिया से तो बंध नहीं होता, हमारे परिणाम तो उत्कृष्ट है। हाँ, तो ऐसा भी नहीं है भैया। आपको एक बात बता दूं मैं, सीधी सिंपल, यदि आपके परिणाम उत्कृष्ट है ना, तो क्रिया में उत्कृष्टता दिखाई देगी ही देगी, विशुद्धि देगी आपको दिखाई ऑटोमेटिकली। और यदि क्रिया में शिथिलता दिखाई देती है, यदि क्रिया में विशुद्धि दिखाई नहीं देती, यदि आपकी क्रिया अशुद्ध है, तो निश्चित रूप से आपके परिणाम भी अशुद्ध है, 100%। आप सोचो, जैसे मान लो द्रव्यलिंगी मुनिराज है, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन है, बाहर से क्रिया एकदम परफेक्ट है, लेकिन आप उनके अंदर के परिणाम का पता नहीं कर सकते, क्योंकि अंदर में आत्मानुभव नहीं है। और कोई भावलिंगी मुनिराज है, उनको आत्मानुभव है, तो कोई कह सकता है कि नहीं उनके 28 मूल गुणों में कोई दिक्कत आएगी? सवाल ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? यदि अंदर में आत्मानुभव है तो 28 मूल गुण दिखेंगे ही दिखेंगे, 100% ये बात सत्य है। यदि अंदर में परिणाम उत्कृष्ट है तो बाहर की क्रिया निर्मल होगी। लेकिन बाहर की क्रिया यदि किसी की उत्कृष्ट से उत्कृष्ट दिखाई दे तो उसका अंदर का परिणाम निर्मल होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। वो केवली गम्य है। सत्य बात तो ये, इतनी बात समझना बहुत जरूरी है। लोग नहीं समझते, और क्रिया में तो क्रिया से तो धर्म होता नहीं है, और जो मन में आया कर लेते हैं, ये भी बहुत बड़ी गलती है। समझ में आएगी नहीं? ऐसा भी नहीं करना चाहिए। समझ में आ गया? तो इतना है। अब देखो कहते हैं आगे कि इस प्रकार मानना युक्त है कि जैसे थोड़ा धन ठगाने पर बहुत धन का लाभ हो तो वह कार्य करना योग्य है, उसी प्रकार थोड़े हिंसादिक पाप होने पर बहुत धर्म उत्पन्न हो तो वह कार्य करना योग्य है। यदि थोड़े धन के लोभ से कार्य बिगाड़े तो मूर्ख है, उसी प्रकार थोड़ी हिंसा के भय से बड़ा धर्म छोड़े तो पापी ही होता है। तथा कोई बहुत धन ठगाए और थोड़ा धन उत्पन्न करे तो वह उत्पन्न नहीं करे तो वह मूर्ख है। उसी प्रकार बहुत हिंसादि द्वारा बहुत पाप उत्पन्न करे और भक्ति आदि में धर्म थोड़ा नहीं प्रवर्ते तो वह पापी होता है। और जिस प्रकार बिना ठगाए ही धन का लाभ होने पर ठगाए तो मूर्ख है, उसी प्रकार निर्वध्य धर्म रूप उपयोग करने पर सावध्य धर्म में उपयोग लगाना योग्य नहीं है। अब देखो क्या कहते हैं, सोचने की बात है। जैसे मान लो थोड़ी हिंसा है और पाप और धर्म बहुत है, तो कहते हैं वो कर सकते हो आप अपनी भूमिका अनुसार। थोड़ी हिंसा है, उस धर्म का कार्य बहुत है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है भूमिका अनुसार। और पाप थोड़ा है, हाँ पाप थोड़ा है। अब होता क्या है मैं आपको बताऊं, देखो लाइट जल रही है तो आपको क्या लगता होगा, स्वाध्याय के लिए लाइट जल रही है तो पाप नहीं लगेगा? लगेगा भाई, जितना है उतना लगेगा। आपके निमित्त से यदि हिंसा हो रही है तो उसका पाप तो आप ही को लगेगा, लेकिन जो पुण्य में परिणाम जा रहा है उसका फल भी तो मिलेगा। बराबर है ना? बैलेंस तो है ना? अब इसमें भी देखो जाति अलग अलग होती है कर्म के बंधन की।
किस परिणाम से, किस निमित्त से कौन सा वाला पाप की प्रकृति बनेगी, उसका क्या फल होगा, उसकी जाति अलग अलग है। अब मान लो आपका पाप का जो संचय हो रहा है वो है थोड़ा और पुण्य का संचय है ज़्यादा, तो पाप का अपकर्षण भी हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? मान लो ऐसा हुआ, पाप का उदय ऐसा है कि बहुत बड़ा रोग होना हो, बहुत बड़ी बीमारी होनी हो, छोटी सी बीमारी में काम निबट जाता है। संक्रमण है, संक्रमण भी है, अपकर्षण भी है, उत्कर्षण भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं कर्णानुयोग सिद्धांत में। तो हमें ज़्यादा उस चक्कर में नहीं पड़ना, बस इतना समझना है कि आत्म कल्याण के लिए जो कार्य आवश्यक है वो करना ही, वो तो करना ही पड़ेगा। ऐसा है, ठीक है। इस प्रकार अपने परिणामों की अवस्था देखकर भला हो वह करना, परंतु एकात्म पक्ष कार्यकारी नहीं है तथा अहिंसा ही केवल धर्म का अंग नहीं है, रागादिकों का घटना धर्म का मुख्य अंग है। इसलिए जिस प्रकार परिणामों में रागादिक घटे वही कार्य करना चाहिए। अहिंसा का वैसा एकांत नहीं पकड़ना, मुख्यता से तो अपने रागादिक घटना आवश्यक है और जिसमें रागादिक घटे वही कार्य करना योग्य है, जरूरी है। और गृहस्थों को अणुव्रतादिक साधन हुए बिना ही सामायिक प्रतिक्रमण प्रोषद आदि क्रियाओं का मुख्य आचरण कराते हैं, परंतु सामायिक तो राग द्वेष रहित साम्य भाव होने पर होता है, पाठ मात्र पढ़ने से व उठना बैठना करने से तो होता नहीं। कहा है ना, प्रतिक्रमण सामायिक आदि जो करते हैं अपन, वो खाली भगवान के आगे बातें सुनाने से कुछ नहीं होता भैया, अंदर में समता भाव धारण करना होगा। और व्यवहार से जो अपन डेली करते भी हैं ना, उसमें भी अंदर से बात आनी चाहिए। अब जो प्रतिक्रमण सामायिक लिखा है किताबों में, वो तो उनके भाव है लिखने वालों के, आपका क्या बताओ। मैं पूछता हूँ, आपने जो भगवान के सामने भक्ति की, पूजन की, पाठ किया, प्रतिक्रमण किया, सामायिक किया, अपना क्या किया बताओ। भगवान को तो सब पता ही है, केवल ज्ञानी है वो तो। अब तुमने उनके सामने जो भाव बात कही है, वो आपकी बात थी कि किसी और की बात थी? अपनी ही थी। हाँ, अपनी थी ना। अब अरे अपनी ही थी, लेकिन मान लो किसी लेखक की लिखी पूजन है, वो तो उसका परिणाम था ना। अब अपन ने बिना अर्थ समझे खाली गा करके सुना दिया, तो अपनी बात कहाँ हुई? वो समझ में नहीं, हाँ, बिना बात समझे बात कह दी। हुए बात की तो हाँ, समझे हुए बात अगर अपन ने अपने हृदय से निकाली तो अपना परिणाम हुआ। समझ में आया कि वो मेरी बात हुई, क्योंकि मेरा मन भी ऐसा ही है, मेरा भी भाव ऐसा ही है। भले दूसरे का, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भाव तो मेरा भी यही वाला है वहाँ ये। लेकिन बिना समझे कह दिया तो वो तो दूसरे का भाव था, आपका उसमें क्या था? व्यर्थ है, व्यर्थ है। ऐसे प्रतिक्रमण सामायिक आदि में भी अंदर से भाव आना चाहिए, तो वो है, समता भाव धारण होना चाहिए सब जीवों के प्रति, तब तो ठीक है। और खाली पढ़ के सुना रहे हो तो उसका कोई अर्थ। फिर कहोगे कि अन्य कार्य करता है उससे तो भला है, सो सत्य है, परंतु सामायिक आदि पाठ में प्रतिज्ञा तो ऐसी करता है कि मन वचन काय द्वारा सब सावध्य को न करूँगा, न कराऊंगा, परंतु मन में विकल्प होता ही रहता है। और वचन काय में भी कदाचित अन्यथा प्रवृत्ति होती है, वहाँ प्रतिज्ञा भंग होती है। सो प्रतिज्ञा भंग करने से तो न करना भला है, क्योंकि प्रतिज्ञा भंग महापाप है। भैया प्रतिज्ञा भंग महापाप है मूल रूप से। कोई कहता है भाई दूसरे कार्य करने से तो अच्छा है हम सामायिक में बैठे हैं पूजा पाठ छोड़ करके, तो सामायिक में तुम उल्टी सीधी प्रतिज्ञा ले लेते हो, मन वचन काय से, मन वचन काय से हिंसा आदि का त्याग करूँगा, लेकिन अंदर में परिणाम वही चलते रहते हैं और प्रतिज्ञा भंग हो जाती है। तो प्रतिज्ञा भंग करना तो पचखाणम, हाँ, पचखाण माने वो त्याग करना, हाँ, प्रत्याख्यान, पचखाण माने प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान माने त्याग। मन वचन काय से पूरा त्याग कर देते हैं और अंदर में वो चलता रहता है, तो त्याग होता हुआ नहीं। मन में से विकल्प चल रहा है तो वो त्याग नहीं हुआ पूरी रूप से। ऐसा, हाँ, वही बात अष्टबाहुड़ में लिखा आचार्य कुंद देव ने, आत्मानुभव बिना इतनी बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं लेना व्यर्थ है, क्योंकि वो पलती नहीं है और भाव वही चलता रहता है अंदर में, तो उसका पाप ज़्यादा लगता है। इसलिए आत्मानुभव बहुत जरूरी है। ऐसा है। फिर हम पूछते हैं, कोई प्रतिज्ञा भी नहीं करता और भाषा पाठ पढ़ता है, उसका अर्थ जानकर उसमें उपयोग रखता है। कोई प्रतिज्ञा करे तो उसे तो भली भांति पालता नहीं है, और प्राकृत आदि के पाठ पढ़ता है, उसके अर्थ का अपने को ज्ञान नहीं है, बिना अर्थ जाने वहाँ उपयोग नहीं रहता, तब उपयोग अन्यत्र भटकता है। ऐसे इन दोनों में विशेष धर्मात्मा कौन? यदि पहले को कहोगे तो ऐसा ही उपदेश क्यों नहीं देते, और दूसरों के कहोगे तो प्रतिज्ञा भंग का पाप हुआ, वह परिणामों के अनुसार धर्मात्मा पना नहीं ठहरा, परंतु पाठादि करने के अनुसार ठहरा। जो बात अपन ने अभी कही थी ना, वही कि यदि अर्थ जानकर करते हो तो ठीक है, और अर्थ बिना जाने करते हो तो वो ठीक नहीं है। उसी बात को यहाँ पंडित टोडरमल जी ने क्लियर किया।
आगे कहते हैं कि इसलिए अपना उपयोग जिस प्रकार निर्मल हो वह कार्य करना, सद सके वह प्रतिज्ञा करना, जिसका अर्थ जाने वह पाठ पढ़ना, पद्धति द्वारा नाम रखाने में लाभ नहीं। मतलब जैसे पद्धति चल रही हो ना, भाई सुबह रोज 8 से 9 हमें पूजा करना ही करना है, 3-4 पूजा पढ़ना ही पढ़ना है, तो उसमें कोई मतलब नहीं है। थोड़ा पढ़ो, एक पेज पढ़ो, लेकिन समझो, समझ करके पढ़ो। जरूरी नहीं है आपको सारा आज ही पढ़ के सुनाना है, वो तो क्रियाकांड हो जाएगा। हाँ बस क्रियाकांड हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। एक पूजन करो भगवान की, पूजा पाठ की कोई विधि नहीं होती भाई। आप सोचो नहीं पहले विनय पाठ और फिर फलाना फिर टिकाना और फिर बाद में विसर्जन, पूरी विधि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप खाली एक पूजा ऐसे ही स्टार्टिंग से पढ़ लो, कोई स्तुति पढ़ लो, लेकिन जितना पढ़ो समझ करके पढ़ो, अंदर से भाव आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा होना चाहिए। हाँ, निर्मलता, निर्मलता, भावों की निर्मलता ही महत्वपूर्ण है। राग द्वेष कम होना चाहिए, राग द्वेष नहीं होना, कम होना चाहिए, बस वही चीज जरूरी है। देखो अब प्रतिक्रमण नाम पूर्व दोष निराकरण करने का है, परंतु मिच्छामि दुक्कड़म इतना कहने से तो दुष्कृत मिथ्या नहीं होते हैं। किए हुए दुष्कृत मिथ्या होने योग्य परिणाम होने पर ही दुष्कृत मिथ्या होते हैं, इसलिए पाठ। हाँ देखो, अंदर में कषाय है, बाहर से मिच्छामि दुक्कड़म, बिल्कुल दुनिया को दिखावा है, दुनिया का दिखावा है। सच बात तो यही है, इसमें क्षमा होती ही नहीं है, वास्तव कुछ नहीं है इससे। दुष्कृत मिथ्या नहीं होते कि मेरे सारे पाप मिथ्या हो, वैसे मिथ्या हो जाएंगे सारे पाप। मतलब ये तो वो वाली बात हो गई कि खूब का पाप किए जाओ और बाद में कह दो मिथ्या हो गए, मिथ्या हो गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो उसका सही अर्थ नहीं समझते। प्रतिक्रमण के पाठ में ऐसा अर्थ है कि 12 व्रताधिक में जो दुष्कृत लगे हो वे मिथ्या हो, परंतु व्रत धारण किए बिना ही उनका प्रतिक्रमण करना कैसे संभव है। और जिसके उपवास ना हो वो उपवास में लगे दोष का निराकरण करे तो असंभव पना होगा। अब बताओ, सच बात ये है भैया कि ना तो उनने व्रत किया, ना उपवास किया, ना 12 व्रत धारण किए, और रोज रात को बोल देते कि भाई मेरे व्रतों में जो अतिचार लगा हो वो मिथ्या हो। तुमने व्रत धारण किए हो तब तो अतिचार लगे, बराबर, बस वो क्रियाकांड में पड़ा है, परंपरा में वो चलती है बस। बिल्कुल, वो घेटा सही बोलते हैं उसको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, भेड़ चाल, भेड़ चाल ऐसा है। तो इसलिए ये पाठ पढ़ना किस प्रकार बनता है। और प्रोषद में भी उपवास होता है, प्रोषद उपवास, उसमें सामायिकवत प्रतिज्ञा करके पालन नहीं करते, इसलिए पूर्वोक्त ही दोष है। प्रोषद नाम तो पर्व का है यहाँ, सो पर्व के दिन भी कितने काल तक पाप क्रिया करता है, पश्चात प्रोषदधारी होता है। जितने काल बने उतने काल साधन करने का तो दोष नहीं है, परंतु प्रोषद का नाम करके सो युक्त नहीं है। संपूर्ण पर्व में निर्वध्य रहने पर ही प्रोषद होता है। यदि थोड़े भी काल से प्रोषद नाम हो तो सामायिक को भी प्रोषद कहो, नहीं तो शास्त्र में प्रमाण बतलाओ कि जगन्य प्रोषद का कितना काल है। यह तो बड़ा नाम रखकर लोगों को भ्रम में डालने का प्रयोजन भाषित होता है। कहने का अर्थ ये, प्रतिज्ञा बड़ी लेते हैं और कार्य हल्का करते हैं, तो उसका कोई नाम ठहरता नहीं। अपने नाम के लिए, यश के लिए प्रतिज्ञा तो ऊंची ले लेते हैं और बताते हैं हमने प्रोषदोपस कार्य किया है। श्वेतांबरों में बहुत है ये चर्चा, उसी हिसाब से ये चर्चा है। अपने दिगंबरों में भी बहुत है, उधर क्रियाकांड में खूब चलता है, लेकिन इस सबका निषेध करते हैं। तथा आंकड़ी लेने का पाठ तो कोई अन्य पढ़ता है, अंगीकार अन्य करता है, परंतु पाठ में तो मेरे त्याग ऐसा वचन है, इसलिए तो त्याग करे, उसी को पाठ पढ़ना चाहिए। यदि पाठ ना आए तो भाषा ही से कहे, परंतु पद्धति के अर्थ रीति है। मतलब देखो, डेली पाठ पढ़ने का नियम तो कोई लेता है और पढ़वा लेता है किसी और से। हमारे कोटा में जब हम पढ़ते थे तो हमारे धर्मेंद्र जी भाई साहब ने हमें अपने गांव का किस्सा सुनाया था। उन्होंने कहा था भाई एक दादी जी थी, उनने ऐसे नियम ले लिया, प्रतिमाधारी दादी जी कहलाती थी वो, 2-3 प्रतिमा ले ली होगी किसी महाराज से। तो वो क्या करती थी, उनका तत्वार सूत्र का पाठ डेली पढ़ने का नियम था, भक्तामर स्तोत्र पढ़ने का नियम था, छेड़ाला पढ़ने का नियम था डेली, और साथ में एक माला फेरने का नियम था। माला भी फेरना है, जितनी भी फेरना हो। तो उस हिसाब से वो क्या करती थी, मोहल्ले में जो बच्चे खेलते रहते हैं उनको बुला लिया, एक से बोल दिया तू भक्तामर पढ़ ले, एक से बोल दिया तू तत्वार सूत्र पढ़, हाँ, एक से बोले छेड़ाला पढ़, और अपन माला फेरिए, चारों काम एक साथ हो गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब चारों काम एक साथ कर ले। तो ऐसा भी करते हैं लोग। पाठ करना बुराई नहीं है, हाँ, करना माला फेरना बुराई नहीं है, बुराई नहीं है। हाँ, मगर वो क्या है कि समझ में आना चाहिए, होती है, उस रूप परिणाम होना चाहिए। बिना परिणाम के, बिना भाव के कार्य नहीं होता है।
पाठ करे और निर्मलता बढ़ती है तो वो कभी भी कभी क्या है कि निर्मलता बढ़ती है अगर सच्चे हाँ, भाव से करता अरे है तो लेकिन पाठ अपने मन से सच्चे भाव से उसको पढ़े नहीं, खाली सुने तो भी अच्छा है। लेकिन अब वो 3 आदमी 3 अलग अलग पढ़ रहे, तो मैं क्या समझ में आया, वो अपनी माला फेर रहे हो। वो तो निर्मलता के ऊपर उसकी दृष्टि बिल्कुल, नहीं है। बिल्कुल। निर्मलता राग में सदा वो की प्रतिज्ञा, वो खाली एक नाम के लिए वो प्रतिज्ञा पूरी करना, दुनिया को बताना कि हम इतना रोज वो करते हैं। अज्ञानता बढ़ती है। अज्ञानता बढ़ती है, बस उतना ही है। हाँ, प्रतिज्ञा ग्रहण करने कराने की तो मुख्यता है और यथाविधि पालने की शिथिलता है, पर भाव निर्मल होने का विवेक नहीं है। आर्त परिणामों से व लोभादिक से भी उपवास आदि करके वहाँ धर्म मानता है, परंतु फल तो परिणामों से ही होता है इत्यादि अनेक कल्पित बातें करते हैं। सो जैन धर्म में वैसी बातें संभव नहीं है। ऐसे 5वें अधिकार में अन्य मिथ्या मतों की बात, श्वेतांबरों की बात, ढूंढक विचार, प्रति मूर्ति पूजा निषेधक जितने लोग भी हैं, सबकी बातें करके पंडित टोडरमल जी कहते हैं कि इत्यादि अनेक कल्पित बातें करते हैं। सो जैन धर्म में ऐसी बातें संभव नहीं है। इस प्रकार यह जैन में श्वेतांबर मत है, वह भी देवादिक का व तत्वों का व मोक्ष मार्गादिक का अन्यथा निरूपण करता है, इसलिए मिथ्या दर्शनादिक का पोषक है। सो त्याज्य है, त्याज नहीं होंगे। सच्चे जिन धर्म का स्वरूप आगे कहेंगे उसके द्वारा मोक्ष मार्ग में प्रवर्तना योग्य है, वहाँ प्रवर्तने से ही अपना कल्याण हो सकता है। आगे ये अपना 5वां अधिकार आज चला है, कल से अपन 6वां अधिकार शुरू करेंगे और बड़े आनंद के साथ इस विषय को पढ़ेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धि।